हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम सीवीटी यूजी 2024 टारगेट कर रहे हैं, उसकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बच्चों का सपना होती है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत क्रिस्प तरीके से बताई हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस टर्म है सी सास पोर्टल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उस पोर्टल में अब ये जो प्रोसेस होता है, जो नया एडमिशन प्रोसेस 2024 के लिए आया है, अब पहले हम क्या बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब किस किस इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्या क्या चीजें होंगी, और उसका फिर डिटेल्ड प्रोसेस कि क्या क्या हमको करना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है, ये 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब हम तीनों फेजेस की बात करेंगे कि फेज 1 कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो, और उसका प्रोसेस क्या है, हमको करना क्या क्या पड़ता है। तो अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में सबसे पहले बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है ugadmission.uod.ac.in। यूओडी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये सीसास पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। इसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर करना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है, जब आपने सीवीटी का फॉर्म भरा होगा तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा। उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से जब आप रजिस्टर करोगे तो डायरेक्टली जो एनटीए रजिस्टर कराते हैं आपको सीवीटी के लिए, वहां से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आ जाएगी। उसके बाद आपको एक वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी। बहुत कम फीस होती है, 200 250 300 रुपए की फीस होती है, वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो पहले फेज में आपको ये तीनों चीज करनी होती है। और ये जो पहला फेज है ये कब होता है, जब सीवीटी एग्जाम चल रहा होता है, मतलब जून फर्स्ट वीक और मई लास्ट वीक में। इस बार सीवीटी एग्जाम की डेट्स क्या है, 15 मई से 31 मई की डेट्स आई हैं। तो उसी अराउंड मई लास्ट में और जून फर्स्ट वीक में ये फेज 1 करना है, जहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस पोर्टल पर। अब इसके बाद आता है फेज 2। अब फेज 2 में क्या करते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट्स बाई एलिजिबल होते हैं, मतलब उन्होंने अप्लाई करा हुआ होता है, उनको चाहिए होता है, उन्होंने एग्जाम दे दिया, उनको अपने कॉलेज प्रेफरेंसेस और कोर्सेज, मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना है और उसके कई सारे कॉलेजेस हैं, वो सारे प्रेफरेंसेस और कोर्सेज आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सब लोग यही कहते हैं, जितने सीवीटी एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि आपको मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम कॉलेजेस भरने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, इतना कंपटीशन है, एक एक सीट पे 800 900 बच्चों की फाइट है। अगर हम डिटेल्स में बात करें कॉलेजेस की, तो आपको केवल 1 2 3 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए, आप जितने ऑप्शंस भर सकते हो उतने ऑप्शंस यहाँ पर भरने चाहिए। मान लो आपको बीए ऑनर्स करना है तो बीए ऑनर्स के लिए जितने कॉलेजेस है उसमें अप्लाई कर दो। बीए ऑनर्स के अलावा आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना है, भाई इंग्लिश में करना है कि आपको हिंदी में करना है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट। क्योंकि डेटा क्या बोलता है, अगर आप देखो लास्ट ईयर 2023 का जो डेटा था, 2,02,551 स्टूडेंट्स ने, आप सरप्राइज होगे ये नंबर देख के, कितने प्रेफरेंसेस बढ़े, लाख में नहीं, ये करोड़ में प्रेफरेंस है। 1,77,62,437 प्रेफरेंसेस बढ़े, लगभग 2 लाख बच्चों में। अगर मैं इसको देखूं तो ये 1481 यूनिक प्रेफरेंसेस है। मतलब अगर एवरेज आउट करूं तो एक स्टूडेंट ने 88 प्रेफरेंसेस भरे। मैं एज अ सीवीटी मेंटोर भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस और कोर्सेज भरने पड़े, क्योंकि एक बार यही ऑप्शन है, अगर आपने यहाँ नहीं भरा तो फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना यहीं के यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपने फिर सोचा कि नहीं चलो अभी सीट नहीं मिली, अब हम कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पहले ही आपको सारा काम करके रखना है। ये फेज 2 कब होता है, आफ्टर सीवीटी रिजल्ट्स। अगर मैं इस बार अगर देखूं तो बोला गया है कि भाई लास्ट डेट ऑफ जो एग्जाम होगी 31 में, उसके 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं उसको जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक भी मानूं, और जो पिछले साल का में जब ये हुआ था, तो ये जो फेज 2 है अराउंड जुलाई फर्स्ट या जुलाई सेकेंड वीक पर चालू हो जाना चाहिए। अब लास्ट फेज होता है फेज 3। अब उस फेज 3 में क्या होता है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है ऑन द बेस ऑफ सीवीटी स्कोर। अब यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी परसेंटाइल होती है ना,
उस पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती है। जो नॉर्मलाइज कोर सीवीटी प्रिपेयर करता है उस पे आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो 80,000 बच्चों को मतलब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई, जबकि सीट्स कितनी है, लगभग 70,000 सीट है। 2023 में ये नंबर बढ़ के 85,853 हो गया। अब 70,000 सीट्स हैं और 80,000 या 85,000 की मेरिट लिस्ट ला रहे हैं, क्यों? अब इसका सवाल ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि हमने 20% एक्स्ट्रा सीट्स अलॉट कर देते हैं। हम ये सोच के 20% एक्स्ट्रा नंबर निकालते हैं, हम अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 20% एक्स्ट्रा, और 30% एक्स्ट्रा सीट्स है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसीलिए हम इतनी सारी एक्स्ट्रा सीट्स डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट फेज है जहां पर आपको या तो सीट मिलती है या फिर सीट नहीं मिलती है। तो क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देता है। जनरली ये बहुत शाम को करता है, हमेशा मुझे लगता है मतलब 5 बजे अराउंड शाम को डिक्लेयर करता है कि अब हमने सीट एलोकेशन चालू कर दिया है। अब जाकर आप चेक कर लो, एक्सेप्ट द सीट, जाकर चेक कर लो। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं अलॉट हुई है, ये भी तो हो सकता है कि आपको सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हो, तो आपको किसके लिए वेट करना पड़ेगा, इस तरीके के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, कई राउंड्स होते हैं, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको सीट मिल गई तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करोगे, वो सीट का एक्सेप्टेंस, मान लो आपको करोड़ीमल में एडमिशन मिल गया, करोड़ीमल के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। वेट फॉर कॉलेजेस अप्रूवल ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी। कॉलेज क्या चालू कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना चालू कर देगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर कि अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिजेक्शन आपका आ जाता है तो इट्स द एंड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर यू, मतलब फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसीलिए हम अपने चैनल पे कई वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट फिलिंग, जब जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अपलोड जब करते हो, वो बहुत प्रॉपरली और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपको करनी चाहिए। जब ये प्रोसेस हो गया, फिर क्या होता है, पे द फीस आफ्टर कॉलेज अप्रूव। कॉलेज ने अप्रूव कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, उसकी जो डिजायर्ड फीस है वो आप पे कर दो। अब उसके बाद ऑप्शन दो होते हैं, अपग्रेड या फिर फीस। अब हो सकता है ये जो आपको करोड़ीमल कॉलेज मिला हो वो आपकी पांचवी चॉइस हो, आपका मन है कि नहीं, मेरे को तो जो और टॉप की 4 चॉइसेस है मैं वेट करूं, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट उस सीट को नहीं लो, तो आप अगली बार आपका अपग्रेड ऑप्शन आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो आप अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर हैप्पी विद द सीट अलॉटमेंट, आपको यही कॉलेज और यही कोर्स चाहिए था, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए। और ये फेज 3 कब होता है, जब आपने प्रेफरेंस फिलिंग कर दी होती है, जो मैं आपको फेज 2 में बता रही थी प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए, उसके विद इन अ वीक। तो अगर जुलाई 1st 2nd वीक में आप प्रेफरेंस फिल करोगे तो जुलाई 3rd या 4th वीक में आपका ये डेटा आ जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी सीसैस पोर्टल, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाओगे, वहां सर्च में डालना सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स, सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स का लोगो आएगा ब्लू कलर का, उसमें सीवीटी लिखा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फायदा क्या क्या होता है, ये देखो, आपको रेगुलर अपडेट्स जो हम आपको भेजते हैं, मॉर्निंग में हम डेली करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज और एमसीक्यूज, मतलब जो एमसीक्यूज आने वाले होते हैं सीवीटी में, तो ये डेली बेसिस पर हम आपको सुबह 9 बजे ये चीज देते हैं। उसके बाद जो भी हम अपने चैनल पर, सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स करके हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम जो भी वीडियोस ला रहे होते हैं, जैसे आज से हमारी एक सीरीज चालू हो रही है कि पास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स हैं हम वो सॉल्व करेंगे, सारे मेजर सब्जेक्ट्स के अगले 15 दिन में हम वो सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर लेंगे, तो उसके सारे लिंक्स के वीडियो अपडेट आ जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के हम क्वेश्चंस भेजते हैं, पीडीएफ्स ऑफ क्लासेस विद लिंक्स, आज में जो मैंने पढ़ाया वो पूरा डिटेल्ड पीडीएफ होगा, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसके लिंक्स आपको, उसका पीडीएफ डायरेक्टली आपको कल मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स, मतलब हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो पिछले 15-15 20-20 साल से इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, कहीं से कॉपीड नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है जो उन नोट्स में आता है, वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। मैथ्स और जनरल टेस्ट के क्विजेस भेजते हैं, जीके के वन लाइनर्स, मतलब क्वेश्चन और उसका
आंसर बाइलिंगुअल फॉर्म में। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी बहुत फायदा होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में से। एंड बहुत सारे गिव अवेज करते हैं, मतलब जिसमें हम इकट्ठे बहुत सारी चीजें देंगे, मतलब आपको टेस्ट पेपर्स दे देंगे, सैम्पल पेपर्स दे देंगे, कुछ जीके के मैगजीन्स दे देंगे। इस तरीके के काफी गिव अवेज हम अनाउंस करते रहते हैं, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। For any more updates, do follow CVT by Supergrads. Please comment on anything which you want on the channel. तब तक के लिए bye bye, take care, all the best for your exams.